हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 की प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम्स में काफी टाइम आया है। इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी ताकि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकें। इस क्वेश्चन में आपको एक पेड़ दिया गया है। मान लीजिए ये बिंदु पर एक पेड़ है और ये पेड़ का पाद बिंदु है। पाद बिंदु का मतलब पेड़ का निचला हिस्सा। आंधी आने से ये पेड़ आपका मान लीजिए यहाँ पर टूट जाता है और टूटने के बाद वो इस तरह से कुछ जमीन को टच करता है। जो उसका सबसे ऊपर का हिस्सा था हमारे पेड़ का, आंधी आने से टूटने के बाद वो यहाँ से मुड़कर नीचे गिरता है और यहाँ पर जमीन को स्पर्श करता है। तो इस तरीके से ये एक समकोण त्रिभुज तैयार हो जाता है। क्वेश्चन में आपको दिया है जो पेड़ का निचला हिस्सा है और जो पेड़ का शिखर जमीन को जहाँ पर छूता है उनके बीच की दूरी 8 मीटर है और आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब आपका पेड़ जो है वो 2 हिस्सों में बंट चुका है, एक तो A से लेके B तक और एक A से लेके C तक। पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए आपको AB ज्ञात करनी होगी, AC ज्ञात करनी होगी और जब आप इनको जोड़ देंगे तो ये आपका पेड़ पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, यानी कि पूरे पेड़ की ऊंचाई आप ज्ञात कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न में आपको AB निकालनी है और AC निकालनी है और उनको जोड़ना है। इस क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो जो भूमि का लेवल है, जमीन का जो स्तर है, उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसमें आपको एक तो ये आधार बेस 8 मीटर दिया हुआ है और आपको लंब और कर्ण दोनों ही ज्ञात करने हैं। ऐसी स्थिति में आपको 2 फॉर्मूले लगाने होंगे। एक फॉर्मूला आपको लगाना होगा जिसमें एक चीज ज्ञात हो और एक चीज आपको नहीं ज्ञात हो। जैसे P आपको पता नहीं है और B आपको पता है 8 मीटर, तो एक फॉर्मूला आप P और B का लगाएंगे जो कि होगा tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल टू P बटे B, यानी कि लंब बटे आधार। और एक फॉर्मूला आप लगाएंगे H और B का, क्योंकि B आपको पता है और H आपको निकालना है। तो B और H का फॉर्मूला होता है cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो ये 2 फॉर्मूले लगाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था, बिंदु B पर जो पेड़ था वो इस बिंदु पर टूट गया और टूटकर वो यहाँ जमीन को, उसका जो ऊपरी हिस्सा था यानी कि ये वाला हिस्सा, यहाँ से मुड़ने के बाद वो हिस्सा यहाँ पर स्पर्श करने लगा। आपको जो आधार है वो 8 मीटर दिया है और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और अभी मैंने आपको बताया था पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको AB ज्ञात करनी होगी, AC ज्ञात करनी होगी और जब आप पेड़ के इन दोनों हिस्सों की लंबाई को जोड़ देंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। अब सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे। ये हमारा आधार है P और B का, जिसमें हमको B पता है और P पता नहीं है। तो P और B का फॉर्मूला होता है tan थीटा। थीटा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कोण आपको दिया है 30 डिग्री। ये होता है P बटे B। तो P यानी कि लंब आपका कितना है AB और बटे B मतलब आधार बेस, वो कितना है 8। tan 30 का मान आप रखेंगे 1 बटे वर्गमूल
3, वो टेबल से रखेंगे या आप याद कर लीजिए, AB बटे 8 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्गमूल 3 गुणा AB बराबर 8 एकम 8 और AB आपके पास आ गई 8 बटे वर्गमूल 3 मीटर है तो आप मीटर लिखेंगे। अब आपके पास AB आ चुकी है और अब आपको निकालनी है AC। ये हमारे पास AB जो है वो आ चुकी है और अब हम AC निकालेंगे। तो इसी त्रिभुज में AC निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? AC कर्ण है H और B का। हमेशा वो फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें एक चीज आपको निकालनी है और एक चीज आपको दी है। तो B और H का फॉर्मूला कौन सा होता है? कॉस का। कोण वही रहेगा, कोण 30 डिग्री इज इक्वल टू B अपॉन H। B मतलब बेस कितना है? 8 और H कर्ण आपका कितना है? AC। cos 30 का आप मान रखेंगे तो cos 30 का मान होता है वर्गमूल 3 बटे 2 बराबर 8 बटे AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वर्गमूल 3 गुणा AC बराबर 8 दूनी 16 और AC आपका आ गया 16 बटे वर्गमूल 3 मीटर। अब आपका ACB आ चुका है और अब आपने क्या करना है? AB और AC इन दोनों को आपने जोड़ देना है और आपको पेड़ की जो ऊंचाई निकालनी थी वो निकल आएगी। जैसा कि मैंने बताया था आपको पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए आपको ये AB और ये AC दोनों जोड़ने पड़ेंगे, तभी पूरे पेड़ की ऊंचाई निकल पाएगी। तो AB आपका आया 8 बटे वर्गमूल 3 मीटर और AC आपका आया 16 बटे वर्गमूल 3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस AC। AB का मान 8 बटे वर्गमूल 3, AC का मान 16 बटे वर्गमूल 3 इज इक्वल टू दोनों के नीचे हर समान है तो एलसीएम आपका वर्गमूल 3 ही होगा और ऊपर इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो ये 16 और 8 जोड़कर आया 24 बटे वर्गमूल 3। और अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए यदि हर में आपका वर्गमूल का कोई नंबर है तो उसी की गुणा ऊपर और नीचे कर देते हैं। तो ये आ गया 24 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 3 में करेंगे तो वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा और ये वर्ग और वर्गमूल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 24 वर्गमूल 3 बटे ये वर्ग और वर्गमूल आपस में कैंसिल हो जाएंगे 3 और 3 से ये 24 को भाग कर सकते हैं, 3 अठे 24। तो ये हो गया पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 बटे वर्गमूल 3 मीटर। और अब आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।